अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम जमील अहमद ख़ान है एंड मैं सभी लोगों को मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में वीकली एनालिसिस करेंगे हम। और संडे का दिन है। इस संडे, जैसा कि आपको मालूम है कि एवरी संडे वी डू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग जो है वो सारे पॉइंटर्स जो आने वाले हफ्ते में स्टॉक मार्केट में इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, वो सारे पॉइंटर्स एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, इसमें बहुत सारी लर्निंग्स आपके लिए छुपी हुई है और जिसके ज़रिए से आप अपने ट्रेड्स प्लान कर सकते, इन्वेस्ट कर सकते, ट्रेडिंग कर सकते और पैसे कमा सकते, और अगर कुछ होने वाला है तो उससे बच भी सकते हो। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस बिगिन आवर वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे हमारे निफ्टी 50 की। तो पिछला जो हफ्ता था वो अगर आप देखेंगे तो पिछले हफ्ते में तकरीबन 1% की अपमूव हुई। लेकिन जो 1 जनवरी का जो टाइम था, उस दिन तकरीबन मार्केट जो है 2.25% ऊपर को था। और फ्राइडे के दिन मार्केट जो है तकरीबन 0.75% गिरी थी, जिसकी वजह से ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 1.05% की बढ़त आई। और उसी दिन आपको 700 से 800 पॉइंट जो है मार्केट बढ़ा था। लेकिन अगर आप जो है ये देखेंगे डाउ जोन्स, अब फ्राइडे के दिन अगर आप ग्लोबल मार्केट को देखेंगे तो दोस्तों ये है ग्लोबल इंडाइसेस। तो फ्राइडे के दिन 0.76% जो है मार्केट बढ़ा डाउ जोन्स में। और अमेरिका की जो मार्केट थी वो 1.61% बढ़ी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और डाउ जो है 0.80%, और डाउ फ्यूचर्स इस वक्त चल रहा है 0.76%। तो मे बी मंडे के दिन जो है वी कैन एक्सपेक्ट द सेम रैली कंटिन्यूइंग विथ इंडियन स्टॉक मार्केट। तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों, दूसरी अहम चीज़ जो कि हमको दिमाग में रखनी है ये हफ्ते, वो है एफओएमसी की मिनट्स ऑफ मीटिंग। अब ये मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या है? जो फेड की मीटिंग जो पिछले हफ्ते हुई थी उसमें तो पता चला था कि हमको रेट कट तो करे थे उन्होंने 0.25 बीपीएस। लेकिन ये ऐसी बात हो गई कि बच्चा रो रहा। तो बच्चे को जो है अगर बच्चा किसी चीज़ पे ज़िद कर रहा, या चॉकलेट होना बोल के बच्चा रो रहा, तो बच्चे को जो है बच्चे का बाबा चॉकलेट तो दे दिया उसको, लेकिन ये बोला कि ये तुम्हारा लास्ट चॉकलेट है, अब डोंट एक्सपेक्ट दिस चॉकलेट अगेन बोल के। तो वैसी बात हो गई है एफओएमसी की भी। तो हम लोग चाह रहे थे कि रेट कट तो हुआ, लेकिन 2025 में जो है सिर्फ रेट कट 2 ही बार होगा बोल के जो फेड का जो चेयरमैन है पॉवेल साहब, उन्होंने सीधा सीधा बोल दिए। तो उसके ऊपर जो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स है वो रिलीज़ होने वाले हैं। उसमें क्या क्या पॉइंटर्स आते, उसके ऊपर मार्केट रिएक्ट कर सकती है। अगर आप ये रिपोर्ट देखेंगे तो आफ्टर टू हॉलीडे शॉर्ट एंड वीकेंड्स, ट्रेडर्स आर प्रिपेयरिंग फॉर एन इवेंट पैक्ड वीक अहेड विथ एफओएमसी मीटिंग मिनट्स, स्पीचेस फ्रॉम सेवरल फेड ऑफिशियल्स, सर्विसेज पीएमआई एंड द यूएस जॉब रिपोर्ट ऑल इन फोकस। मतलब जो है हमारा पूरा फोकस जो है एफओएमसी की मिनट्स ऑफ मीटिंग, और जो सेवरल फेड ऑफिशियल्स बोले उन लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती है। अब उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी अब बोलेंगे उसके हिसाब से जो है स्टॉक मार्केट रिएक्ट कर सकती। तो वो मीटिंग के ऊपर, उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग्स पे हमारा फोकस रहना। दोस्तों, अगली चीज़ जो ध्यान में रखने वाली है वो है Q3 के रिजल्ट्स, जो कि अब जैन का महीना आ चुका है। जैसा ही जैन का महीना आएगा तो हर कंपनी अपने अपने रिजल्ट्स जो है Q3 के वो शेयर करेगी मार्केट में। तो Q3 के रिजल्ट्स अब शुरू हो जाएंगे दूसरे हफ्ते से। तो अगर आपको देखना है कौन से Q3 के रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो उसके लिए बेस्ट एप्लीकेशन है वो है स्टॉकेज। स्टॉकेज में अगर आप न्यूज़ एंड अपडेट्स के सेक्शन में जाओगे
और न्यूज़ एंड अपडेट के सेक्शन में रिजल्ट्स मारोगे तो अपकमिंग और रिलीज्ड, अपकमिंग में कौन से ये हफ्ते में आने वाले, जैसे कि एमराल्ड फाइनेंस से, समित्रा लैब से, वन मोबिक्विक है, जीएम ब्यूरो से, ये सारों के जो है कंपनीज है वो अपने Q3 के रिजल्ट शेयर करने वाले हैं, और जो रिलीज़ हो चुके हैं रिलीज़ के सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। तो बहरहाल बोलने का मकसद ये है कि वो स्टॉक्स जिसमें आपके पैसे लगे हुए हैं, या आप जो है लगाना चाह रहे हो उसमें पैसे, या उसमें ट्रेड करना चाह रहे, तो Q3 के रिजल्ट्स बहुत अहम एक रोल अदा करते हैं स्टॉक में, उस स्टॉक की प्राइस को ऊपर लेके जाने में या नीचे गिराने में। तो इसके ऊपर ज़रूर व ज़रूर नज़र आपकी रहना, और स्पेशली निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स है, जैसा कि BEL है, जैसा कि टाटा मोटर्स है, जैसा कि रिलायंस है, जैसा आपका जो है HDFC बैंक है, ICICI है, जितने भी निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं उन लोगों के क्वार्टरली रिजल्ट्स, और हिंदुस्तान यूनिलीवर है, हर सेक्टर का एक एक स्टॉक जो है आपको निफ्टी 50 में मिल जाएगा। तो उस स्टॉक का क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मायने रखता है दूसरे स्टॉक्स को ट्रिगर करने में। मिसाल के तौर पर डिफेंस का स्टॉक है, डिफेंस में BEL आपका है, BEL से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है, अगर BEL ऊपर भागेगा तो डेफिनेटली दूसरे स्टॉक्स भी उसको फॉलो करेंगे। अगर वो नीचे गिरेगा, Q3 के रिजल्ट सही नहीं आए तो डेफिनेटली डिफेंस सेक्टर में जितने भी दूसरे स्टॉक्स है डेफिनेटली वो भी ट्रिगर होंगे। जैसा कि आपका FMCG सेक्टर में हिंदुस्तान यूनिलीवर है, हिंदुस्तान यूनिलीवर के रिजल्ट्स अच्छे आए तो ऊपर को जाएगा, और उसको फॉलो करने के वास्ते जो है डाबर है, और आपका जो है PNG है, ये जितने भी स्टॉक्स वगैरह है वो उसको फॉलो करेंगे। अगर वो नीचे को जाएगा, सिमिलरली HDFC बैंक है तो HDFC बैंक के साथ साथ SBI है, ICICI है। तो इस तरह आपको प्रेडिक्ट करना है Q3 के रिजल्ट्स को देखते हुए, ठीक है। तो अब जैन का जैसा ही महीना शुरू हो जाएगा, Q3 के रिजल्ट्स जो है आना मार्केट में चालू हो जाएंगे, तो उसके ऊपर आपका फोकस रहना। तो अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमको जहन में रखना है वो है HMPV वायरस, जो चाइना में अभी फैल रहा है। हालांकि चाइना जो है हर साल कुछ ना कुछ वायरस लॉन्च करते रहता, तो जोक्स अपार्ट, टेक इट इन ए वेरी इजी वे। चाइना में ये वायरस फैलने की वजह से दोस्तों तकरीबन चाइना की मार्केट पिछले 5 दिनों से जो है डाउन जा रही है, और 5.5% तक जो है पिछले 5 दिनों में चाइना की मार्केट अभी तक गिर चुकी है। और थोड़ा ये वायरस के बारे में अगर पढ़ेंगे ग्लोबली क्या चल रहा, तो वायरस अभी हांगकांग और जापान में कुछ इसके ट्रेसेस मिले हैं। और दूसरी चीज़, हालांकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की तरफ से कुछ भी इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइंस कुछ भी आए नहीं। और अगर आप इंडिया के मार्केट की बात करेंगे तो इंडिया ऑन HMPV वायरस पैनिक, इंडिया की गवर्नमेंट ये बोलती है कि पैनिक करने की बिल्कुल भी बात नहीं है, ठीक है। और चाइना को अगर पूछे तो चाइना ये बोलता है कि ये विंटर अकरेंस है। विंटर अकरेंस का मतलब ये है कि सर्दी की वजह से जो है ये वायरस फैल रहा है, जैसे ही सर्दी कम हो जाएगी ये वायरस भी ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी चीज़, लोगों के दिमागों में आ रहा होगा क्या कोविड-19 के वैसी सिचुएशन फिर आ सकती। तो दोस्तों कोविड-19 के वैसी सिचुएशन आने के वास्ते जो है लॉकडाउन पड़ना पड़ेगा, बिजनेसेस शट होना पड़ेगा, एयरलाइंस बंद होना पड़ेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद होना पड़ेगा, क्रूड ऑयल बंद होना पड़ेगा, तब जाके जो है मार्केट क्रैश होता। अभी दिल्ली अभी दूर है, अभी कुछ भी हुआ नहीं, खाली जस्ट वायरस मिला बोल के मालूम हुआ अपने को। उसके ऊपर चाइना की मार्केट कैसा रिएक्ट करेगी, USA की मार्केट कैसा रिएक्ट करेगी, और जो है एयरलाइंस का बिजनेस कैसा होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार कैसा होगा, वो पूरे चीज़ा पूरे हालात एक साथ आने के बाद तब जाके मार्केट क्रैश वगैरह या कोविड-19 की वैसी सिचुएशन आ सकती है। अभी उतना दूर अपने को सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हालांकि आपको ट्रैक करना है कि चाइना में क्या चल रहा, USA में क्या चल रहा, क्योंकि जैसा ही चाइना रिएक्ट करेगा तो USA डेफिनेटली USA की मार्केट रिएक्ट करेगी। USA की मार्केट रिएक्ट करेगी तो डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट आवर स्टॉक मार्केट ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको ट्रैक
करना पड़ेगा। अगर ट्रैक नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या होने वाला है। ट्रैक करने की वजह से आप एक जो है एडवांस में आप जो है प्रिकॉशंस ले सकते, प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते और उसके अकॉर्डिंगली आपके पैसे बचा सकते हैं आप। हालांकि उतनी दूर अभी अपने को सोचना नहीं है, जस्ट ट्रैक करना है, दैट्स इट। दोस्तों अगली चीज़ जो आपको ट्रैक करनी है वो है बजट 2025, जो कि आने वाला है फेब की 1 तारीख को। हालांकि ये आने के वास्ते अभी अपने पास 20 से 25 दिन हैं, लेकिन इसके प्रिपरेशंस अभी से चालू हो जाते, हमको हिंट्स मिलना चालू हो जाते कि कौन से सेक्टर को ज़्यादा बजट जाने वाला है, कौन से सेक्टर को कम बजट जाने वाला है, क्या कितना केपेक्स यूज़ होगा। कि पिछले वाले केपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि पिछले साल 11 लाख करोड़, ठीक है, 11 लाख करोड़ का केपेक्स इस्तेमाल हुआ था। यानी कि कितना पैसा ये साल जो है सरकार खर्च करने वाली है। तो पता ये चल रहा है कि 20% पिछले साल से ज़्यादा ये साल सरकार खर्च करने वाली है। पिछले साल कितना हुआ था, 11 लाख करोड़ का खर्चा हुआ था। 11,11,111 करोड़ रुपए जो है सरकार ने खर्च किए थे पिछले साल। तो उसका 20% अगर खर्च हो जाएगा, यानी कि उसके 20% ज़्यादा खर्च होगा, तो बहुत खुशी की बात है हमारे लिए और डेफिनेटली स्टॉक्स भागेंगे। तो जो सेक्टर पे जो है सरकार ज़्यादा बजट खर्च करने वाली है, उसके स्टॉक्स अभी से भागना चालू कर देते। जैसा कि आप मिसाल के तौर पर रेलवे सेक्टर है, अगर सरकार रेलवे सेक्टर पे अपना बजट ज़्यादा स्पेंड करने वाली है और उसके हिंट्स अभी से अपने को मिल गए, तो उसमें अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसका रैली का फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसा कि आपका RVNL है, जैसा आपका जो है SJVN है, ये सारे जितने भी स्टॉक्स है, जो रेलटेल है, जितने भी रेलवे IRCTC है, जितने भी रेलवे स्टॉक्स है, उसके ऊपर हम लोग जो है ट्रेड करके पैसे कमा सकते हैं। तो ऐसा, तो ये जितने भी बैठका होने वाले, जितने भी मीटिंग्स बजट के ऊपर होने वाले हैं, उसको भी ज़रा बहुत ट्रैक करते रहना हो। ट्रैक करना बोल तो उसके आर्टिकल्स अपने को पढ़ते रहना पड़ेगा। तो वो आर्टिकल्स जैसा ही अपन पढ़ेंगे और अपने को मालूम होगा कि सरकार यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकती, तो स्टॉक मार्केट क्या है दोस्तों, फ्यूचर पर्सपेक्टिव पे चलता है। यानी कि फ्यूचर में जो इवेंट्स होने वाले हैं, वो तो उसको प्रिपेयर करने के लिए अभी से जो है स्टॉक मार्केट रिएक्ट करना चालू कर देता। और होता क्या है दोस्तों कि वो टाइम जब आए, जब तक जो है स्टॉक मार्केट ऑलरेडी भाग चुका होता है, जब जाके हम लोग जो है हमारी आंखें खुलते हैं, हम जो है जहाँ पर एंट्री मारते, वहाँ से फिर स्टॉक मार्केट गिरना चालू कर देता। तो ये ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ होता है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर का दिमाग छोटा होता है, उसको पता नहीं होता क्या करना। तो अगर ये जो है अगर अपन पढ़ेंगे, मोहतात रहेंगे, तो उसका फ़ायदा अपन उठा सकते, ठीक है। पूरी खबर हो जाने के बाद जैसा स्टॉक मार्केट रिएक्ट कर रहा, तो हमारा नुकसान वहाँ पर हो जाता। तो बजट 2025 के ऊपर जितने भी आर्टिकल्स आने वाले हैं, जितने भी फाइनेंशियल मीटिंग्स होने वाले हैं, इनकम टैक्स के ऊपर जितने भी मीटिंग्स होने वाले हैं, उसके आर्टिकल के एटलीस्ट, पूरा आर्टिकल नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े, उसके हेडलाइंस तो हमको मालूम रहना कि क्या हो रहा, क्या हो सकता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ट्रैक करनी है। तो दोस्तों लास्ट में एक नज़र यहाँ भी डाल देते हैं कि FIIs और DIIs क्या कर रहे हैं। तो अगर आप पिछले हफ्ते की अगर आप बात करेंगे, तो FIIs छुट्टी पे थे। अब हॉलीडे सीज़न ख़त्म हो चुका है दिसंबर 25 से, वो जनवरी का फर्स्ट हफ्ता पूरा छुट्टी पे होते हैं। तो अब वी कैन एक्सपेक्ट, जैसा ही 3 जनवरी था, FIIs ने बेहतरीन बिकवाली फिर से चालू कर दी है और DIIs भी अभी थोड़ा थोड़ा माल को ख़रीदना कम कर रहे हैं। अब 2 जनवरी की अगर आप बात करो, 1 जनवरी की बात करो, तो 1600 करोड़, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 22 करोड़, उसके बाद 820 करोड़। यानी कि DIIs के पास भी अगर आप माल ख़त्म हो गया, ख़रीदने के वास्ते पैसे नहीं रहे, तो और FIIs हावी हो चुके माल बेचने में, तो स्टॉक मार्केट को ये नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। अगर ओवरऑल जनवरी की अभी तक बात करेंगे, तो जनवरी में अभी तक 4.5
1000 करोड़ का माल FIIs बेच चुके हैं और DIIs 2500 के ग्रीन में है। तो ओवरऑल अगर आप नेट टू नेट की बात करेंगे तो अभी भी हम लोग 2000 करोड़ रुपए माइनस में चल रहे हैं। ओवरऑल FII और DII की बात करेंगे, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट फ्राइडे के दिन गिरी थी। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। और थोड़ा अपन ग्लोबली बात करेंगे क्या हो रहा, तो क्रूड ऑयल के प्राइजेस बढ़ते ही जा रहे हैं। ब्रेंट क्रूड 75 को पार कर चुका है, $76.51 पे चल रहा है। और WTI क्रूड 73.96 यानी कि क्लोज टू $75 चल रहा है। ये एक बिल्कुल भी ख़राब खबर है हमारे लिए। और साथ ही साथ जो रुपी डॉलर है वो भी जो है 85.77 कुछ चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं यहाँ पर मार दूँ आपको, यहाँ पर $1। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप 85.77 चल रहा है, जो कि ये बहुत गंदी खबर है हमारे लिए। तो पिछला महीना $84 पे था। अब देखो पिछले महीने से एक महीने में तकरीबन $85.77, यानी कि इंडियन रुपी बहुत कमज़ोर पड़ रही है, बहुत वीक पड़ रही है और डॉलर स्ट्रांग पड़ रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत ख़तरे की बात है। तीसरी चीज़ अगर आप देखेंगे, ईरान इजराइल का वार अभी वार्निंग्स अभी भी जारी है। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर वार्न्स ऑफ लार्ज स्केल वॉर इफ इजराइल अटैक्स अगेन, यानी कि अगर इजराइल अटैक करेगा फिर से तो हम लोग लार्ज स्केल ऑफ वार, यानी कि बड़े पैमाने पे हम लोग जंग करेंगे बोल के ईरान की तरफ से एक वार्निंग इजराइल को अभी जा चुकी है। यहाँ पर खाली अभी फ़िलहाल अगर आप देखेंगे तो भैसम भैसी चल रही है वहाँ पर। और रशिया यूक्रेन में तो छोटे मोटे लड़ाइयाँ चल रहे। अगर आप देखेंगे नई फाइट, तो यहाँ पर 1 person was killed and 5 injured in a रशियन ड्रोन अटैक ऑन यूक्रेनियन कैपिटल ऑफ काइव, यानी कि यहाँ पर छोटे मोटे झगड़े रशिया यूक्रेन में भी अभी चल रहे हैं। हालांकि अभी तक जो है बड़ी खबर रशिया यूक्रेन से और इजराइल ईरान से नहीं आई, लेकिन हमको जो है इसके ऊपर भी ट्रैक रखना है, क्योंकि रशिया से भी बहुत सारा तेल इंडिया को मिलता है। साथ ही साथ मिडिल ईस्ट से भी बहुत सारा तेल हमको मिलता है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ज़बरदस्त मोमेंटम स्टॉक मार्केट में आएगा अगर क्रूड ऑयल को कुछ भी होता है तो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जिसके ऊपर आपको नज़र रखना है। दोस्तों अब आते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। तो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे तो ये वाला जो लेवल है 23,600 का, 23,600 से 23,700 का जो लेवल है, बहुत अच्छा सपोर्ट है ये। अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट जो है 22,000 तक भी जाती हुई हमको नज़र आ सकती है। और ऊपर का जो लेवल है वो 24,400 का है। ठीक है, 24,400 का ये दो भी लेवल जो है शॉर्ट टर्म लेवल्स है। ठीक है, ऊपर की तरफ अगर जा रहा है तो 24,400 को एक स्ट्रांग रेसिस्टेंस फेस करके फिर मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे को आएगी, या नहीं तो अगर ये तोड़ेगा तो 22,000 तक भी मार्केट जाती हुई नज़र आती है। इन दोनों के बीच में है, तो नीचे के लेवल पे आपको बाई करना है, ऊपर के लेवल पे आपको शॉर्ट करना है। यानी कि अगर आपको मार्केट 24,400, 300, 200 के आसपास जाती हुई नज़र आ सकती है, तो आप जो है वहाँ पर आप एक शॉर्ट प्लान कर सकते। और नीचे की तरफ में 23,700, 800 के पे जब भी मार्केट आएगी एक सपोर्ट लेवल है, तो वो सपोर्ट पे आप जो है एक छोटा 1%, 2% टारगेट लेके बाई कर सकते। अगर ये टूटेगा तो मार्केट जो है बहुत बुरा गिर सकती आगे के दिनों में। और ऊपर का जो अगर रेसिस्टेंस ब्रेक होता है तो अगला जो लेवल है वो 25,000, उसके बाद 26,000 इज़ द नेक्स्ट टारगेट फॉर निफ्टी 50। ये लॉन्ग टर्म टारगेट से। तो अगर हम समराइज़ कर लें एक एक से, तो सबसे पहले आपको जो है चाइना का मार्केट देखना है अब। और दूसरा है क्रूड ऑयल, रुपी डॉलर इंडेक्स, इजराइल ईरान वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर
और बजट और साथ ही साथ FOMC की मिनट्स ऑफ मीटिंग, ये सारे पॉइंटर्स को आप ट्रैक करते रहो और उसके अकॉर्डिंगली जो है आप ट्रेड आसानी से अपने एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप जो है पैसे कमा सकते हो। अगर मैं कुछ ट्रेड लेता हूँ और मुझे टाइम मिलता है तो डेफिनेटली उसकी वीडियो मैं डालूँगा, और इंशाल्लाह ताला आपके जितने भी सवालात थे उसको अगर आपके पास है तो कमेंट बॉक्स का भरपूर आप इस्तेमाल करिएगा। आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस डाउन देयर इंशाल्लाह ताला। आई विल टेक आउट टाइम फॉर यू गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना खूब ख्याल रखिएगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जय हिंद।